बबुआ की कहानियां। आज बचपन कई रे कोई उमरिया रहले बुआ है। गांव के बीचों बीच लोगों के बीच बैठकर सारंगी की तान पर गीत सुनाता है एक शख्स और फूट फूट कर रोते लोग। 2 फरवरी दोपहर लगभग 3 बजे उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के खरोली गांव में इसी तरह की कुछ खलबली मची हुई थी। करीब आज से 22 साल पहले गायब हुआ एक लड़का जब जोगी बनकर अचानक गांव पहुंच जाता है। गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं बचता जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते, चाहे वो माँ हो या बाप हो, क्या बुआ हो या दादी। उस जोगी की बात सुनकर हर किसी की आंखों से अपने बिछड़े लाडले का प्यार आंसुओं की शक्ल में बह रहा था। ऊपर से सारंगी की तान पर जोगी ने राजा भृतहरि की वो दर्द भरी कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद तो मानो माँ का कलेजा मुंह को ही आ गया। कभी वो अपने बेटे को देखती तो कभी उसकी बचपन की यादों में खो जाती। देखते ही देखते ये खबर गांव खरोली से निकलकर आसपास के इलाके में फैल जाती है। लोग तकदीर के अद्भुत खेल का गवाह बनने के लिए इस गांव की ओर दौड़े चले आ रहे थे। जोगी के इर्द गिर्द भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। कोई रो रहा था तो कोई उस जोगी के संन्यास छोड़कर घर गृहस्थी में वापस लौट आने की सलाह दे रहा था, तो कोई उसे माँ बाप की ढलती उम्र का वास्ता दे रहा था। लेकिन दुनियादारी से दूर जोगी का मन कुछ ऐसा रमा कि उस पर किसी की बात का कोई भी असर नहीं दिखा। दरअसल खरोली के गांव रहने वाले रतिपाल सिंह का छोटा बेटा अरुण कुमार सिंह उर्फ पिंकू अब से कोई करीब 22 साल पहले राजधानी दिल्ली में कहीं गुम हो गया था। जब वो किसी काम से दिल्ली गए थे, जब से लेकर अब तक रतिपाल सिंह और उनका पूरा परिवार अपने कलेजे के टुकड़े की याद में तिल तिल कर मर रहा था। बेटे की गुमशुदगी के बाद उन्हें ना तो कोई खबर मिली और ना ही कोई सुराग मिला। वो कहाँ है और किस हाल में है, और तो और घर वालों को तो यहाँ तक पता नहीं था कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन 20 सालों से ज़्यादा वक्त से चलते इसी दिमागी कशमकश के बीच 2 फरवरी 2024 को अचानक एक जोगी ने खुद को रतिपाल सिंह का बिछड़ा हुआ बेटा बताते हुए जब उनके घर में दस्तक दी, तो सालों से कलेजे में दब रही माँ बाप की सभी इमोशन उफन पड़े। इस करीब 22 सालों में पिंकू इतना बदल चुका था कि अगर उस जोगी ने खुद ही अपने मुंह से अपनी पहचान जाहिर न की होती तो शायद ही कोई उसे पहचान पाता। उसने अपनी माँ से कहा, भिक्षा लिए बगैर उसका जोग सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसने न सिर्फ अपने गांव बल्कि घर वालों के दरवाजे पर लौटना पड़ा है। लेकिन ये तो रही बेटे की कहानी, जिसके बाद एक माँ, उसका बुजुर्ग बाप और तमाम दूसरे नाते रिश्तेदार भला बेटे के इस हट को इतनी आसानी से कैसे मान लेते। तो उन्होंने बेटे को जोग यानी कि सन्यासी जीवन छोड़ने के लिए मनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी मनाने और समझाने में घर लौटे बेटे ने एक ऐसी बात कह दी, कुछ देर के लिए घर वाले भी सख्ते में आ गए। जोगी बेटे ने कहा कि जिस मठ में उसे पाला पोसा गया है और बड़ा किया गया है और जिस गुरु से उसने दीक्षा ली है, जब तक वो उस गुरु का कर्ज नहीं चुका देता, ना तो उस मठ से आज़ादी मिलेगी और ना ही जोगी जीवन से। जिसके बाद वो जोगी खुद को झारखंड के पारसनाथ मठ का अनुयायी बताता है और गुरु का कर्ज उतारने के लिए लगभग 11 लाख रुपए की भारी भरकम रकम अदा करने की बात कहता है। मरता क्या ना करता, घर वाले फिर जोगी के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। बुजुर्ग बाप अपनी हैसियत का वास्ता देने लगता है और माँ अपने दूध का कर्ज वापस मांगने लगती है। बाद में बात मोल भाव पर आ जाती है। 11 लाख रुपए से आखिरकार 3 लाख रुपए 60,000 रुपये में पिंकू के घर वापसी का सौदा तय हो जाता है और बेटे के प्यार में पागल पिता न सिर्फ उसका जोग खत्म करवाने के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन के एक हिस्से का सौदा तय कर देता है, बल्कि उसके घर वापसी के लिए उसके संपर्क में रहने के लिए उसे आनन फानन में एक मोबाइल फ़ोन भी खरीद कर दे देता है। इसी बीच 11 लाख रुपए से शुरू हुई सौदेबाजी करीब 3.5 लाख रुपए पर उसका रुकना फिर
फ़ोन लेकर अचानक उसका आनन फानन में फिर से घर को छोड़ देना, ये सारी बातें अब पिंकू के घर वालों के साथ साथ गांव के लोगों के मन में भी शंका पैदा कर देती हैं। ऐसे में गांव के ही कुछ समझदार लोग झारखंड के पारसनाथ मठ के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ऐसे किसी नाम का तो कोई मठ है ही नहीं। हालांकि झारखंड के पारसनाथ में जैन संप्रदाय का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जरूर है। ऐसे में लोगों का शक अब जोगी बनकर गांव आए पिंकू और उसके साथी पर गहराने लगता है। इसके बाद रतिपाल सिंह ने उसे पैसे देने के लिए एक अकाउंट नंबर मांगा था, तो उसने झारखंड के किसी एक आदमी का नंबर दिया था, एक ऐसा आदमी जिस पर घर वालों का यकीन करना मुश्किल था। शक के चलते ही जब घर वालों ने पिंकू को फ़ोन कर उसकी लोकेशन पूछी तो उसने बताया कि वो झारखंड में है और अपने मठ की तरफ जा रहा है। लेकिन जब घर वालों ने उसे दिए गए अपने नए मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो झारखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में है। अब घर वालों का शक यकीन में बदल जाता है और जोगी बनकर गांव आए लोग असल में उनके गुमशुदा बेटे की झूठी पहचान लेकर उनकी भावनाओं का सौदा कर रहे थे, उन्हें ठगने की कोशिश में थे। अब घर वालों को भी यकीन हो जाता है कि असल में वो लड़का 20 साल पहले गायब हुआ उनका बेटा पिंकू तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब होने के बाद गांव वाले इस बारे में पुलिस को सूचना देते हैं और पूरी कहानी बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि वो किस तरह उन्हें धोखा देकर कुछ रुपए और मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर चला गया है। असल में गुमशुदा पिंकू के कई रिश्तेदारों ने भावनाओं में आकर उसे हज़ारों रुपए यूं ही दे दिए थे। अमेठी पुलिस अब जोगी के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए यूपी के ही गोंडा जिले में टिकारिया गांव में पहुंचती है, जहां जाकर पुलिस को पता चलता है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक आले दर्जे का ठग नफीस है, जिसका पूरा परिवार ही इस तरह घूम घूम कर लोगों से ठगी करता है। बदकिस्मती से यहाँ नफीस तो पुलिस को हाथ नहीं मिल पाया, लेकिन उसकी सच्चाई ज़रूर पुलिस के सामने आ गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब खुद पुलिस भी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नफीस और उसके गैंग के लोगों ने ये कोई पहली बार ना तो किसी को ठगा है और ना ही घात किया है, बल्कि इससे पहले पूरे देश में बेशुमार जगहों पर जोगी बनकर वो लोगों को चूना लगा चुके हैं। अमेठी की तरह ही झारखंड के पलामू, बिहार के दरभंगा, यूपी के मिर्ज़ापुर में भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी जगहों पर लोगों को धोखे देने की कोशिश करने वाला शख्स एक ही है। वो हर जगह अलग अलग नाम और पहचान से पहुंचता है, लोगों से उनके घर का बिछड़ा हुआ बेटा बताकर रुपए ठगने की कोशिश करता है। अमेठी में पिंकू बनकर आए गोंडा के रहने वाले नफीस की पोल खुलने के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो ये पता चला कि वो पहले भी अलग अलग जगहों में घूम घूम कर ऐसे ही ठगी कर चुका है। साल 2021 की बात है। यही नफीस एक बार पलामू गया, जहां खुद को सालों पहले घर से गायब अभिमन्यु कुमार बताकर उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया था और उनसे 2.5 लाख रुपए नगद, कई तोला सोना और दूसरी महंगी चीज़ें ठग कर फरार हो गया था। दरभंगा के खिरमा गांव में तो नफीस एक मुस्लिम परिवार के घर में ही जा पहुंचा, जिनका बेटा इफ्तिखार साल 2001 में दिल्ली के लिए निकला था, उसके बाद गायब हो गया था। यहाँ भी नफीस ने खुद को उनका लापता बेटा इफ्तिखार बताया था। दरभंगा के खिरमा गांव के मोहम्मद शौकत, जिनके घर पर महाठग नफीस बेटा बनकर पहुंचा था, इसके बाद खुद को जोगी बन जाने की कहानी सुनाई थी। नफीस को इफ्तिखार समझकर घर वाले जज्बाती हो गए थे। इसके बाद नफीस ने उनसे भी घर वापसी के लिए अपने गुरु को दक्षिणा चुकाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने की कोशिश की थी, लेकिन फिर पोल खुलने के डर से फरार हो गया था। दरभंगा की तरह ही इस नफीस का एक भाई राशिद 2021 में मिर्ज़ापुर के सहसपुर गांव में पहुंचा था, जहां उसने खुद को बुद्धिराम विश्वकर्मा का फरार बेटा अन्नू बताया था और करीब 1.5 लाख रुपए ठगे थे। तब राशिद और उसके भाई नफीस के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। असल में गोंडा के टिकारिया गांव के
रहने वाले नफीस के परिवार और गांव के लोग ऐसे ही ठगी के कामों में सालों से लगे हुए हैं। ये लोग पहले गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाते हैं और फिर उनके घर की रेकी करते हैं। इसके बाद झूठी पहचान के साथ उनके घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सारंगी की तान पर भावुक गाने गाकर लोगों को इमोशनल करते हैं। उनके गाने और झूठी कहानी को सुनकर अक्सर माँ बाप और रिश्तेदार धोखा खा जाते हैं। अपने जिगर के टुकड़े को पाने के चक्कर में घर बार बेचकर कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब अमेठी वाले केस के बाद उनकी पोल खुल चुकी है। पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। यूपी पुलिस का दावा है कि उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन ठगी के इस नेटवर्क में कितने लोग और शामिल हैं, इसका पता लगाना अभी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हमें इंतजार रहेगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।